हेलो बच्चों आपके लिए हम लोग लेके आए हैं क्या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और केस एसटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। साथ ही साथ बच्चों लेके आए हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। बेटे किस किस सब्जेक्ट के लिए लेके आए हैं? सारे सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, बाकी बचे हुए जो बेटे सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के लिए आपके लिए लेके आए हैं ये सब कुछ हम लोग। बेटे कहां मिलने वाला आपको? मिलने वाला है केल्विन ऐप पे मिलने वाला है, केल्विन जो चैनल है वहां पे मिलने वाला है। नीचे बच्चों डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, जो भी आप चाहते हैं वहां पे विजिट करें, सब कुछ बेटे आपको मिल जाएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर हुमैन आई एंड कलरफुल वर्ड का असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। पहले क्या दे रखा है? ये 4 स्टेटमेंट अगर ये दे रखा है असर्शन रीजन में आपका दिया होगा क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? असर्शन दे रखा होगा और रीजन दे रखा होगा। अगर असर्शन ट्रू होगा आपके 4 ऑप्शन इससे क्रिएट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए क्या बोल रखा है बच्चा? ए इज फॉलो बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब आपका असर्शन दिया है, रीजन दिया है, ए होगा, उसमें असर्शन रीजन एक ए आंसर कब होगा बच्चों? जब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और रीजन 2 होगा, असर्शन का करेक्ट क्या होगा? एक्सप्लेनेशन कर रहा होगा। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बच्चों कब टिक करेंगे? जब असर्शन भी आपका ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना कर रहा हो। किसका? असर्शन का। यही लिखा है बच्चों ऑप्शन बी में। अगर आपका आंसर बी होगा, एक ही केस में हो सकता है ऑप्शन बी, जब आपका असर्शन बच्चों ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, बट रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना कर रहा हो असर्शन का। और ऑप्शन सी कब आप टिक करेंगे बच्चों? जब आपका असर्शन क्या हो? ट्रू हो, बट आपका रीजन क्या हो बच्चों? फॉल्स हो। असर्शन आपका ट्रू हो बट रीजन फॉल्स हो, तो आप ऑप्शन सी वहां पे टिक करेंगे, आपका ऑप्शन सी सही होगा। और ऑप्शन डी कब बच्चों होगा? जब असर्शन फॉल्स हो बच्चों, रीजन आपका ट्रू हो। तो हमें क्या कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं? असर्शन रीजन के फर्स्ट पहले हम असर्शन देखेंगे, फिर रीजन देखेंगे। अगर असर्शन ट्रू होगा स्टेटमेंट और उसका रीजन क्या होगा? ट्रू होगा, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका होगा? असर्शन का, तो हम वहां पर क्या टिक करेंगे? ए। आंसर में क्या लिखेंगे? ए। बट अगर असर्शन ट्रू होगा बच्चों, रीजन भी ट्रू होगा, बट क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होगा। क्या? रीजन किसका? असर्शन का। तो क्या होगा वहां पर? बी ऑप्शन टिक करेंगे। और अगर असर्शन बच्चों ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो हम कौन सा ऑप्शन वहां पर टिक करेंगे? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? जब असर्शन क्या हो? फॉल्स हो, रीजन आपका ट्रू हो। ताकि बच्चों इसको अंडरस्टैंड करते हैं किससे? क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द स्काई अपीयर्ड डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट के लिए क्या होता बच्चों? असर्शन में दे रखा है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट है बच्चा, उसको क्या होता है? स्काई कैसे अपीयर्ड होता है? ब्लैक, ना कि ब्लू। एक्चुअल में आप अगर अर्थ सरफेस पे खड़े हो और स्काई को देखें तो आपको किस कलर का स्काई दिखेगा बच्चों? ब्लू कलर का। बट अगर एस्ट्रोनॉट देखता है कहां से? स्पेस में कहीं होगा एस्ट्रोनॉट, वहां से अगर देखता है किसको? एटमॉस्फेयर को, यानी जो हम अर्थ से देख रहे थे जिस एटमॉस्फेयर को, वही एस्ट्रोनॉट कहां से देखता है? स्पेस से देखता है, तो उसे क्या दिखता है? ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों होता है, सपोज करो आपका हो गया अर्थ और आप यहां पर इस सरफेस पे खड़े हैं, ठीक है? एस्ट्रोनॉट कहीं यहां पर है। एस्ट्रोनॉट जब आप ये आपके लिए क्या हो गया बच्चों? एटमॉस्फेयर हो गया, जो आप देख रहे हैं, जहां पर आपको कलर क्या दिख रहा है? स्काई का ब्लू दिख रहा है, ठीक है? स्काई का कलर क्या दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है। मगर एस्ट्रोनॉट यहां पर कहीं है स्पेस में, अगर वो यही स्काई को देख रहा है
तो उसे दिख रहा है ब्लैक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, जब आप इस अर्थ को कहां से देख रहे हैं, इस स्काई को देख रहे हैं, जो लाइट रे सन से आ रहे हैं बच्चों, यहां पर क्या हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, स्कैटरिंग हो रही है। सर स्कैटरिंग क्या होता है? ऐसे पार्टिकल बच्चों यहां पर एयर में पाए जाते हैं जैसे जिनकी साइज होती है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर। ऐसे पार्टिकल बच्चों जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर होते हैं, उन्हें बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जब लाइट रे सन से इस एटमॉस्फेयर में बच्चों आ रही है, तो लाइट रे को मिल रहा है कौन से पार्टिकल्स? कोलाइडल पार्टिकल्स। तो एटमॉस्फेयर में सर जरा नाम बताइए कौन कौन से पार्टिकल कोलाइडल होते हैं? तो जिनकी साइज बच्चों ये होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, वो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है। अब क्या है, जैसे आपका इस एयर में पाया जाता है क्या, डस्ट पाया जाता है, स्मोक पाया जाता है, ठीक है, और क्या है, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। तो ऐसे पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? इन पार्टिकल की साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन। तो ये पार्टिकल कौन से होंगे बच्चों? कोलाइडल पार्टिकल होंगे। और जब लाइट रे किससे टकराती है बच्चों? इन पार्टिकल से टकराती है लाइट रे, तो क्या करते हैं पार्टिकल्स? लाइट रे को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर देते हैं बच्चों? स्प्रेड कर देते हैं, और आपको लाइट का पाथ दिखने लगता है। ठीक है, समझो लाइट का पाथ क्या होता है बच्चों? दिखने लगता है। आपने ऐसा फील किया होगा जब आप रूम में होते हैं, मॉर्निंग टाइम में धूप आती है, तो इसका क्या होता है, आपको लाइट दिखती है, लाइट दिखती है, और उसमें दिखता है छोटे छोटे पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? स्कैटरिंग के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? स्कैटरिंग कारण होता है। तो यहां पर जब आप अर्थ पर खड़े होंगे और लाइट रे आएंगी सन से, तो क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। किसका? लाइट का। क्यों? चूंकि कोलाइडल पार्टिकल एंड डस्ट पार्टिकल और स्मोक क्या है बच्चों? यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? ये ब्लू ब्लू दिखेगा। बट एस्ट्रोनॉट जहां पर है, लाइट रे अगर यहां से जा रही होंगी, ठीक है, किसके पास? एस्ट्रोनॉट के पास। बट क्या है, यहां पर नहीं पाए जाते हैं क्या? एयर नहीं पाई जाती है, यानी यहां पे कोलाइडल पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं। जब यहां पर कोलाइडल पार्टिकल नहीं पाए जाएंगे तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। तो आपको क्या दिखेगा? यही आपका जो आपका एटमॉस्फेयर अभी आपको ब्लू दिख रहा था अर्थ से, वही आपको दिखेगा ब्लैक। क्यों? क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, एयर नहीं पाया जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल यहां नहीं पाए जाएंगे, तो आप नहीं देख सकते किसका? लाइट का पाथ। तो आप नहीं देख सकते, तो आपको कैसे दिखेगा बच्चों? ब्लू ब्लू, ब्लैक ब्लैक। तो ऑप्शन असर्शन तो आपका बच्चा ट्रू है। इस अनुसार क्या है? असर्शन आपका ट्रू है। रीजन क्या है? देयर इज नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन स्पेस टू स्कैटर सनलाइट। बिल्कुल सही। रीजन क्या है? बिल्कुल सही दे रखा है बच्चों, कि चूंकि एटमॉस्फेयर कोई नहीं है कहां पर? स्पेस में, इसलिए लाइट का क्या नहीं हो पा रहा है? स्कैटरिंग नहीं हो पा रहा है। लाइट क्या नहीं हो पा रहा है बच्चों? स्कैटरिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए एस्ट्रोनॉट नहीं देख पा रहा है। तो आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? आंसर ए। यही तो होता था ना, असर्शन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, और रीजन क्या हो? करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हो किसको? असर्शन को। तो कौन सा ऑप्शन आप टिक करते थे? ए। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? असर्शन दे रखा है आपका बच्चों, आंसर है। आगे देखते हैं, सॉल्यूशन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। क्या है? कह रहा है कि ये हाइपरमेट्रोपिया है बच्चों, उसको करेक्ट कैसे करते हैं आप? कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, सुटेबल फोकल लेंथ ऑफ क्या? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। यानी एक ऐसा काम, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया आपकी आई है, तो आप कौन सा लेंस का यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का। और उसकी एक डिफिनिट क्या होनी चाहिए? फोकस लेंथ होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट सही है? हाइपरमेट्रोपिया होता क्या बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, 25 सेंटीमीटर पर रख दें अपने आई से,
और आप ना देख पाए सब्जेक्ट को, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी आपको पास की ऑब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं दिखती है। ऐसा क्यों होता जरा आप समझते हैं। मतलब थोड़ा रे डायग्राम समझते हैं चीजों को। सपोज करो बच्चों आपकी आई है और ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका ये है लेंस। आई में क्या होता है बच्चों, एक लेंस होता है और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है हमारे आई में, कॉन्वेक्स लेंस बच्चों होता है। ये आपका प्लेस क्या होता है, रेटिना होता है। इतनी हमको जरूरत थी यहां पर लिखने की। तो क्या होता है बच्चों, आप अगर हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम आपको है, तो अगर ऑब्जेक्ट कहां से, आपके आई लेंस से 25 सेंटीमीटर पर रख देंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट जो आपने कहां पर रखा है 25 सेंटीमीटर, कहां से, अपने आपकी आई, अपने नॉर्मल आई से अगर ये नहीं दिख रहा है, सिंपल सा मतलब इसकी इमेज कहां नहीं बन रही बच्चों, रेटिना पर नहीं बन रही है, तभी तो नहीं दिख रहा है। हमें बच्चों कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखाई पड़ता है जब उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन जाए, हमारे रेटिना पे बन जाए। तो यानी ये 25 सेंटीमीटर पे जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज कहां नहीं बन रही बच्चों, रेटिना पर नहीं बन रही है। तो यानी कहां बन रही है, देखते हैं रे डायग्राम से। यहां से रे निकली, कहां गई, कॉन्वेक्स लेंस पर, और आफ्टर कन्वर्जन होने के बाद कहां जानी चाहिए थे, इस आपके रेटिना पर, लेकिन रेटिना पे नहीं मिल रही है, बल्कि रेटिना से कहीं दूर जाके बच्चों कन्वर्ज होगी। ऐसे कुछ हो जाती है आपका, ये आपका जाकर के यहां कन्वर्ट हो जाती है। रेटिना कहां से, रेटिना से कहीं दूर जाकर के। यही वजह है बच्चा कि आपको 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट जब आपके आंखों के सामने होता है वो नहीं दिख पाता है, क्योंकि इमेज कहां बनती है, रेटिना से कहीं दूर जाके बनती है। तो करते क्या है बच्चों, एक लेंस लेते हैं, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो एक्चुअल में हो रहा है रे दूर जाके कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज कहां होना चाहिए था, रेटिना पर, यानी पहले। तो आपने दो लेंस बच्चों पढ़ रखा होगा, कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस बोलते हैं बेटे, कॉनकेव लेंस को। कॉनकेव लेंस आपका ऐसा कुछ होता है जो बीच में थिक होता है, बिटवीन और एंड पॉइंट पर थिक होता है। अगर लाइट रे आती हैं तो क्या होता है बच्चों, ऐसे निकल जाती हैं और यहां पर क्या करती हैं, मीट करती हैं। जब आप पीछे डाट कर बढ़ाते हैं तो यही क्या होता है बच्चों आपका फोकस। ये क्या बच्चों होता है, रे कन्वर्ज हो रही नहीं, रे क्या होती है इसमें, डाइवर्ज होती है। किसमें, कॉनकेव लेंस में। ये आपका बच्चा है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हम ऊपर ड्रा कर दे रहे हैं बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस आपका कुछ ऐसे होता था, और लाइट रे जब आती थी आपकी तो क्या होती थी, आफ्टर लेंस के बाद एक कन्वर्ट हो जाती थी किसी पॉइंट पर। तो हम कौन सा इस समय लेंस यूज करेंगे, रे को पहले कन्वर्ज करना है, यानी हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्यों सर कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है बच्चों, कन्वर्ज कर रहा है, और कॉनकेव लेंस कर रहा है रे को डाइवर्ज। यहां पे अगर गलती से आपने कौन सा लेंस यूज कर लिया, कॉनकेव, तो ये जो रे यहां पर बच्चों कन्वर्ज हो रही हैं, कहीं और दूर जाके कन्वर्ज होंगी। अगर इनको पास लाना है कि आकर बच्चों रेटिना पे कन्वर्ज करें, तो आपको यूज करना पड़ेगा लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम कौन सा बच्चों लेंस यूज करते हैं यहां पर, इस विजन को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। जब आप यहां पर बच्चों कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे तो क्या होगा, ये जो यहां पर रे कन्वर्ज हो रही थी आके यहां कन्वर्ज होने लगेंगे। कैसे देखते हैं बच्चों, ये जो रे वहां कन्वर्ज हो रही थी यहां पे कन्वर्ज होने लगेंगी जब आप यहां पर लगा देंगे क्या बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो, और इस कॉन्वेक्स लेंस का एक डिफिनिट क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो ए तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम है तो कौन सा लेंस आप यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी एक डिफिनिट फोकल लेंथ होनी चाहिए। सेकंड बात क्या बोल रहा है बच्चों,
इट इज केस्ड बाय शार्टनिंग ऑफ द आई बॉल साइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी आई बॉल साइड क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे आप बर्थ टाइम पे क्या होता है बच्चा, जब आप पैदा होते हैं तभी से डिफेक्ट हो सकता है। कैसे? अगर आपकी आई बॉल साइज ये है, बर्थ होने के बाद, डिफरेंट कलर से बच्चों हम इसको मेंशन कर देते हैं, आपकी आई बॉल साइज अगर आप बर्थ करते हैं तो आपकी बर्थ टाइम ही अगर ऐसा हो जाए, आपका आई बॉल साइज बर्थ टाइम आपका बच्चा ये हो जाए, ये क्या है, बर्थ टाइम। बर्थ टाइम ही आपकी आई बॉल साइज इतनी हो जाए तो क्या होगा, आपकी इमेज कहां नहीं बन पाएगी, रेटिना पे नहीं बन पाएगी। आपकी एक्चुअल में कैसी आई बॉल होनी चाहिए ड्यूरिंग बर्थ, आपकी एक्चुअल में ड्यूरिंग बर्थ होनी चाहिए थी आई बॉल यहां पर कहीं, ये होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, आपकी आई बॉल साइज क्या है ड्यूरिंग बर्थ, क्या हो गई बच्चों, छोटी हो गई। अगर आई बॉल साइज क्या हो जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका, ए डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इमेज आपकी कहां बननी चाहिए थी, आपकी इमेज तो यहां बन जाएगी, लेकिन आपकी इमेज यहां पर रे कन्वर्ज हो रही है, लेकिन यहां पर कन्वर्ज होंगी तब इमेज बनेगा। तो आपकी अगर आई बॉल साइज छोटी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आपका ये डिफेक्ट आ जाएगा। कायदे से अगर आप बर्थ टाइम पे आपकी आई बॉल साइज ये होती, अगर आई बॉल साइज आपकी ये होती बच्चों, तो 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट रखा है आपको आसानी से दिखता। बट क्या हुआ, ड्यूरिंग बर्थ ही आपकी आई बॉल क्या हो गई, साइज छोटी हो गई। यानी क्या हो गया, आई बॉल साइज छोटी होने के कारण आपको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चों, क्रिएट हो गई। तो ऑप्शन असर्शन आपका ये सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या बच्चों कह रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही तो करेक्ट होगा ना। अगर असर्शन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, और रीजन किसको क्या कर रहा हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जरा ध्यान से पढ़ें आप। द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। क्या कह रहा है बच्चों, ये व्हाइट लाइट क्या कर रही है, स्प्लिट कर रही है, यानी ब्रेक कर रही है किसमें, 7 कलर में। स्प्लिट कर रही है 7 कलर में, कहां से, थ्रू ए ट्रांसमिट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म। यानी जब व्हाइट लाइट को आप कहां से पास करा रहे हैं, ग्लास प्रिज्म से पास करा रहे हैं, तो 7 कलर में क्या कर जा रही है, ब्रेक कर जा रही है, और इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस फिनोमेना बच्चों कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या असर्शन ट्रू है, नहीं बच्चों, इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपने पढ़ा यही तो है ना। अगर ये आपका क्या हो, ग्लास प्रिज्म हो, ये क्या होता है, ग्लास प्रिज्म होता है, जब इससे रे व्हाइट लाइट रे क्या होती बच्चों, इस ग्लास प्रिज्म से क्या होती है, टकराती है इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो क्या होती है, 7 कलर में क्या कर जाती है बच्चों, ब्रेक कर जाती है। और इस फिनोमेना को स्कैटरिंग ना कह के बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है। बट यहां क्या दे रखा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है, डिस्पर्जन होता है बच्चे। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना आपने देख रहा होगा, मॉर्निंग टाइम में देखे या रात टाइम में कहीं बाइक से आप जा रहे हो, जब अपनी लाइट को ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका लाइट का पाथ दिखता है, और ध्यान से अगर उसमें देखेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखेंगे। या मॉर्निंग टाइम में आप जब देखते हैं, अपना विंडो ओपन करते हो तो लाइट का पाथ दिखता है। तो लाइट का पाथ बच्चों इसलिए दिखता है क्योंकि वहां लाइट का क्या हो रहा होता है, स्कैटरिंग। ऐसा क्यों होता है, चूंकि जब लाइट ट्रेवल करती बच्चे, अगर उसके पाथ में आ जाता है कौन से पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, तो कोलाइडल पार्टिकल की एक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब लाइट किससे टकराती है, इन कोलाइडल पार्टिकल से बच्चों टकराती है, तो क्या करते हैं कोलाइडल पार्टिकल, आल डायरेक्शन में क्या करते हैं, इस लाइट को स्प्रेड कर देते हैं, और आपको क्या दिखने लगता है, लाइट का पाथ, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऑप्शन ए का आपका असर्शन क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या दे रखा है,
द एंगल ऑफ क्या रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट व्हेन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म बिकॉज डिफरेंट कलर ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। ऐसा कह रहा है बच्चों, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, जब व्हाइट लाइट रे को आपने कहा गिराया, इस ग्लास प्रिज्म जो क्या है ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गिराया, तो जब यहां से होता है रिफ्रैक्शन तो क्या होता है, ये इनका एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो आपको दिख भी रहा है एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है ग्लास प्रिज्म में अलग अलग कलर के लिए जो स्पीड होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा वेव में जब आपका साउंड वेव ट्रेवल करता है तो आपने एक फार्मूला यूज किया होगा 10th क्लास में, क्योंकि साउंड वेव आपके सिलेबस में था, सॉरी 9th क्लास में आपने यूज किया होगा, V बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ऐसा कुछ फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होगा, साउंड वेव की वेलोसिटी लिख देते क्या आप, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चा, अगर आपने सोर्स की एनर्जी फिक्स कर दी, सोर्स एक ही फिक्स कर दिया, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई फिक्स। एक टन बच्चा आपका क्या हो गया, फिक्स। यानी वेलोसिटी बच्चों डायरेक्ट डिपेंड करेगा किस पे, वेवलेंथ पे। यहां पर बी बच्चा क्या है, वेलोसिटी, या क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है बच्चों, वेवलेंथ। ऐसा कुछ फार्मूला आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में वेव चैप्टर में। तो V इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा साउंड वेव के लिए आपने इसका यूज किया है। कुछ प्रॉपर्टी जो बच्चा लाइट की होती है वो साउंड वेव जैसे होती है, तो ठीक है हम इसको यूज कर लेंगे कहां पे, लाइट में भी। तो लाइट में अगर वेवलेंथ चेंज करेगा लाइट के बच्चों, तो उसकी क्या चेंज कर जाएगी, वेलोसिटी। और आपको पता होना चाहिए जो कलर एक क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, एक कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, बिग ब्योर में बिग ग्योर करके होते हैं, रेड सबसे ऊपर होता है, फिर ऑरेंज होता है बच्चों, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है, फिर इंडिगो होता है, वायलेट होता है। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो है वेवलेंथ किसका होता है, आर का, यानी रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। यहां पर रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा मैक्सिमम होता है। और वायलेट कलर का लैम्डा किसका, वायलेट का क्या होता है बच्चों, मिनिमम होता है, बाकी का इनके बीच में होता है। यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, वेवलेंथ के। वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो सबसे वेलोसिटी ज्यादा किसकी होगी, रेड कलर की। रेड कलर के लिए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेड कलर क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम आने वाली है। वेलोसिटी वायलेट कलर के लिए क्या होगी बच्चों, मिनिमम। मैंने आर और बी लिखा है रेड और ब्लू के लिए, रेड और वायलेट के लिए बच्चों। तो वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब रेड होगा, कब मिनिमम होगी, जब वायलेट होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो रही बच्चों, चूंकि इसका क्या है, स्प्लिट करने के बाद इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो यानी इनकी स्पीड अलग अलग है। सबसे कम स्पीड किसकी है, वायलेट की, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, रेड की। और जब स्पीड ज्यादा होती है बच्चों तो आपका म्यू की वैल्यू कम होता है। म्यू क्या होता है बच्चों, अगर सपोज करो ये वाटर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, अगर लाइट रे कहां जाए, वाटर से बच्चों एयर जाए, अगर इसका लिखना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो म्यू इक्वल टू होता है बच्चों वेलोसिटी, कहां किसका रेशियो होता है, म्यू वेलोसिटी ऑफ एयर या वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, जिसको आप सी से लिखते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, लाइट की वेलोसिटी कहां, जो वाटर में होती है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपका क्या आ जाता है, म्यू की वैल्यू। यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा के लिए फ्रीक्वेंसी क्या वेवलेंथ ज्यादा है, वेलोसिटी भी मैक्स है। तो जब इसका निकालना होगा रेड लाइट के लिए आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू ऑफ ग्लास रेड कलर के लिए, अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो यहां पर सी तो बच्चों फिक्स होने वाला है, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेड कलर।
जो कि क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, कम से कम, म्यू की वैल्यू कम से कम आएगी। वहीं वायलेट कलर के लिए क्या होगा बच्चों, वी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो म्यू की वैल्यू आएगी मैक्सिमम, इसलिए आपका वायलेट पे सब ज्यादा डेविएट होगा और रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा। तो शायद आपका ये रीजन जो है बच्चों करेक्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से टेबल करेगा। और ब्रेक इसलिए 7 करंट बच्चों होता है क्योंकि उसकी म्यू की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज से तो म्यू की वैल्यू आई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो आपका असर्शन तो बच्चों गलत है, क्योंकि इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, ना कि आप स्कैटरिंग बोलते हैं। रीजन भी बच्चों आपका करेक्ट है। रीजन क्या है आपका, जो दे रखा है ग्लास प्रिंट से जब लाइट ब्रेक करेगी तो उनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगी। हाँ बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन लास्ट। जब असर्शन बच्चों गलत हो, रीजन करेक्ट हो, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक करते हैं। आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेनबो इज केस्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है रेनबो बच्चों जो फॉर्मेशन होता है वो किसके होता है, लाइट के डिस्पर्जन के कारण होता है। और लाइट का डिस्पर्जन कहां पे होता है बच्चा, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वहां पे होता है इन एटमॉस्फेयर। यानी आपने रेनबो ऐसे भी बच्चों तभी आपने देखा होगा जब बारिश का टाइम होता है। क्या होता है, जब बारिश का टाइम होता है तभी आपको रेनबो दिखता है। आपके सर्शन में दे रखा है क्या बच्चों, कि रेनबो आपको दिखता इसलिए है क्योंकि क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप होते हैं उससे होता है डिस्पर्जन। चलो भी समझते हैं ये सही ऑप्शन आपका करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। ये आपका करेक्ट नहीं समझते हैं। ए बच्चों क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है आपने पढ़ रखा है, जब प्रिज्म पे लाइट गिरती है तो 7 कलर में ब्रेक कर जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, सपोज करो बच्चों अपना सन है, सन का काम क्या है, सुबह मॉर्निंग से क्या करना, एनर्जी रेडिएट करना, ठीक है। और अपना काम स्टार्ट कर दिया तो यहां से रे कहां पर आएगी, अगर मान लो बारिश का माहौल है तो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट गिरते रहेंगे। जब ये सनलाइट किससे टकराएगी बच्चों, ये वाटर ड्रॉपलेट से। तो वाटर ड्रॉपलेट यहां कैसे बिहेव करता बच्चों, प्रिज्म की तरह। प्रिज्म में क्या होता था, अगर ये बच्चों एक प्रिज्म है और इसका सरफेस A1 है, 2 है, ये दोनों सरफेस क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी यहां पर होता है रे का रिफ्रैक्शन। वैसे यहां वाटर ड्रॉपलेट में आपको 2 सरफेस बच्चों दिख रहे होंगे, ये आपका पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, ठीक है, ठीक है, पहला और दूसरा हो गया। जब व्हाइट लाइट रे बच्चों फर्स्ट सरफेस से आके गिरती है तो क्या होता है, 7 कलर में ब्रेक कर जाता है। और लाइट का अपने 7 कलर में ब्रेक कर जाना ही क्या कहलाता है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बच्चों कहलाता है। ये आपका मैंने वाटर ड्रॉपलेट बना लिया, रे जब यहां आएगी 7 कलर में क्या कर जाएगी बच्चों, ब्रेक। ये 7 कलर में क्या करके ब्रेक, 1 2 3 4 5 6 आपका इस 7 कलर में क्या कर गए बच्चों, ब्रेक कर गई। तो क्या हो गया, पहला सरफेस कैसा बिहेव करेगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह। जैसे यहां प्रिज्म का बिहेव करता था वैसे वाटर का फर्स्ट सरफेस कैसे बिहेव कर लेगा, रिफ्रैक्टिव सरफेस की तरह। और इस लाइट का क्या करा देगा बच्चों, डिस्पर्जन। तो सही है, डिस्पर्जन सनलाइट होता है टिनी वाटर ड्रॉपलेट से, इसलिए आपको क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। ये बात सही है। लेकिन यहां पर बच्चों सेकंड सरफेस पे एक नया फिनोमेना होता है। पहले पे तो रिफ्रैक्शन के कारण हाँ लाइट बच्चों 7 कलर में ब्रेक करती है, बट यहां सेकंड सरफेस से जब ये लाइट टकराती है तो एक बहुत अच्छा फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं TIR। यानी यहां पर सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने के बजाय क्या होने लगता है, रिफ्रैक्शन होने के बजाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। क्या होता है, TIR, यानी होने लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ये क्या चीज है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज है? तो बच्चों एक फिनोमेना है, जरा आओ समझते हैं, सिलेबस के बाहर है बट आओ देख लें आप, इससे समझ में आया क्या है TIRA। अगर सपोज करो बच्चों ये मीडियम क्या है? वाटर है, ये क्या है? एयर है। तो क्या होता है जब लाइट रे जाती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, क्या होता है? सपोज करो लाइट रे फॉल करती है यहां पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी? नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे का चाहिए ऐसी, लेकिन नॉर्मल से क्या हो जा रही है बच्चों? दूर हो जा रही है। तो ऐसे क्या है, लाइट रे मान लो यहां से इस पर सरफेस पे गिराते हैं, तो लाइट रे कैसे होती है? नॉर्मल से और दूर निकलेगी, ऐसे हो जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा बच्चा कि एंगल इतना हो जाएगा इंसिडेंस एंगल कि लाइट रे कैसे निकलना चालू कर देगी? इस इंटरफेस की अलोंग। कैसे? इस इंटरफेस के अलोंग। वो एंगल क्या बोलेंगे बच्चों? क्रिटिकल एंगल। ये थीटा सी होगा, क्या होगा? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इसको। जब लाइट कैसे निकले? सरफेस के अलोंग निकलना चालू हो जाए। अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज्यादा कर दिया बच्चों, तो क्या होगा? लाइट रे का रिफ्रैक्शन होने के बजाय होने लगेगा रिफ्लेक्शन। यानी लाइट जिस एंगल पे जाएगी बच्चा, यहां से ए भी रे यहां से यहीं से थी, ए भी रे यहीं से, तो क्या होगा? जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे क्या होने लगेगा? अगर ये आई मान लेते हैं इसको I3 पे जा रही है, तो ए क्या होगा? I3 ही होगा। एंगल रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या होने लगा बच्चों? रिफ्लेक्शन होने लगा। होना क्या चाहिए था? रिफ्रैक्शन, बट होने लगा रिफ्लेक्शन। क्या होने लगी? लाइट रे सेमी मीडियम में क्या हुई? रिटर्न होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? जब इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लाइट का क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देंगे तो ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है। और यहां पर बच्चों वाटर ड्रॉपलेट भी ऐसा फिनोमेना करता है। जब सेकेंड सरफेस पे आप लाइट गिरती है तो क्या होता है? यहां पर क्रिटिकल एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है बच्चा, इसलिए हो जाता है TIR। तो ये रिफ्रैक्शन होने के बजाय क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे ऐसे जाती है और ऐसे क्या हो जाती है? बैक हो जाती है। यानी सन के अपोजिट आपकी लाइट देखने को मिलती है। किसकी? रेनबो की। तो रीजन ए क्या है आपका बच्चा? करेक्ट है। और एसर्शन आपका ये करेक्ट था। रीजन में दे रखा है कि आपका अपोजिट बनता है। हाँ बनता अपोजिट है, बट इसका ये रीजन नहीं है। बनता तो ये अपोजिट है, ठीक है, इसका रीजन इसमें TIR के कार्ड बनता है। रीजन प्रॉपर नहीं दे रखा है। और डिस्पर्जन क्यों होता है इसके बारे में नहीं बता रखा है। तो रीजन आपका बच्चों ये करेक्ट नहीं है। इसको बताना चाहिए था रीजन में कि डिस्पर्जन क्यों हो रहा है, ठीक है, और क्यों डिस्पर्जन हो रहा है इसको बताना चाहिए था। लेकिन ये बता क्या रखा है कि आपका रेनबो जो होता है लाइट रे के अपोजिट बनता है। तो करेक्ट इसका रीजन नहीं है, बट रीजन आपका करेक्ट है। लेकिन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा किसको? एसर्शन को। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन बी। जब एसर्शन भी बच्चों आपका ट्रू हो और रीजन भी ट्रू हो, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन किसको ना कर रहा हो? एसर्शन को, तो आप कौन सा आंसर टिक करते हैं? आंसर भी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन शो दैट द 7 colored light of the spectrum can be recombined to give back to white light। न्यूटन ने बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया था इसमें प्रिज्म में, जिसमें उन्होंने क्या किया था? 7 का एक लाइट पहले एक बार क्या किया था? प्रिज्म पे गिरा करके 7 कलर में क्या किया था? डिस्पर्जन कराया था। फिर उसके बाद उसको रिकंबाइन करके व्हाइट लाइट रे निकली थी। तो उसी के बारे में बोल रखा है। रीजन में क्या दे रखा है? When a beam of white light is passed through a glass prism, a band of 7 color is formed on a white screen। ठीक है, तो समझते हैं न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या था। पहले बच्चों देखते हैं एसर्शन हमारा करेक्ट है कि नहीं, पहले समझते हैं, फिर रीजन बाद में देखेंगे। एसर्शन क्या है बच्चों? न्यूटन का एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ था, अगर आपका क्या हो, प्रिज्म हो, व्हाइट लाइट रे कहां गिराया आपने? प्रिज्म में गिराया। प्रिज्म को आपको पहले सीधा रखा है इस टाइप का, और दूसरे केस में क्या रखा बच्चों? प्रिज्म को उल्टा रख दिया आपने।
मतलब ये न्यूटन साहब ने किया था। प्रिज्म को क्या कर दिया था, ऐसे सीधा रखा था, दूसरी बार उलट दिया। लोगों ने कहा भाई यहां से भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, इससे भी डिस्पर्जन होना चाहिए। लोगों का पहले कहना था भाई प्रिज्म आप रखते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लाइट का डिस्पर्जन नहीं होगा, 7 कलर में दिखेगी। लेकिन न्यूटन साहब ने कुछ अलग करके दिखाया। क्या दिखाया, आपका पहले क्या रखा प्रिज्म, उन्होंने इस टाइप से रखा। दूसरे केस में प्रिज्म का जो है उलट दिया, मतलब अगर एक ए पॉइंट ऊपर था तो पॉइंट क्या हो गया नीचे, बेस आपका ऊपर हो गया, वर्टेक्स इसका क्या कर दिया बच्चों, ट्रायंगल का नीचे कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंटली देखने के बाद ये पता चला, जब व्हाइट लाइट रे किस पर गिरी, प्रिज्म पे, तो प्रिज्म का काम क्या है, लाइट को डिस्पर्जन कर देगा, यानी 7 कलर में ब्रेक कर देगा। तो 7 कलर में क्या कर दिया बच्चों, ब्रेक कर दिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है सर, 7 कलर में ब्रेक कर गया। फिर क्या होता है, ये आपका पहला प्रिज्म का फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। तो सेकेंड पे जब रिफ्रैक्शन होता है उसके बाद कहां गिरेगी बच्चों, ये लाइट रे आपका जाकर के सेकेंड प्रिज्म पे गिरेगी, ऐसा कुछ जाके गिरेगी यहां पर। इस तरीके से आपका थोड़ा रिफ्रैक्शन हो करके नॉर्मल दूर हटेगी, जो कहां जा रही है, प्रिज्म से एयर जा रही है। तो उसके बाद कहां गिरेगी, इस सेकेंड प्रिज्म पे बच्चों, अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गिरेगी। इसके बाद क्या होता है, क्या होगा, इस सेकेंड से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा बच्चों, ये किसी एक पॉइंट पे क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगी, और फिर व्हाइट लाइट रे यहां पर निकल आ रहा था यहां से, वही व्हाइट लाइट रे में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, दो क्या लिया, आपका ग्लास प्रिज्म लिया, एक को सीधा रखा, एक को उल्टा कर दिया। यहां से व्हाइट लाइट रे अगर गिराया फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिव सरफेस पर, फर्स्ट वाले प्रिज्म पर, और उसके बाद यहां से क्या हुआ, डिस्पर्जन। उसके बाद डिस्पर्जन की हुई लाइट किस पर आई, सेकेंड प्रिज्म में गिरी। उसके बाद वो क्या होती है, रिकंबाइन होकर के वही व्हाइट लाइट रे फिर से क्या कर देती है बच्चों, इमर्जेंट होता है, किससे, सेकेंड प्रिज्म से। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है असर्शन, न्यूटन शो दैट द 7 कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकंबाइंड टू गेट बैक व्हाइट लाइट, बिल्कुल सही। तो आपका न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था बच्चों, तो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ए बैंड ऑफ 7 कलर इज फाउंड ऑन ए व्हाइट स्क्रीन। ये बिल्कुल सही है बच्चों। अगर यहां से क्या होगा, आपका प्रिज्म है, प्रिज्म से जब 7 कलर, ऐसे आपका प्रिज्म आपका ये हो गया, ये क्या करेगा, जब व्हाइट लाइट रे लाओगे 7 कलर में ब्रेक होगा बच्चों, और यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद अगर यहां पर बैंड एक लगा दोगे, कितना व्हाइट स्क्रीन लगा दोगे, जाहिर सी बात है सातों कलर आपको यहां दिखेंगे। और कलर कैसे होंगे आपको पता ही है, विबग्योर करके होंगे। यहां पर होगा सबसे पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है ना, इस कलर में आपको देखेंगे, बिल्कुल सही है। बट क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि इसमें क्या बता रखा है कि ब्रेक करेगा 7 कलर में, ना कि न्यूटन साहब ने जो बताया था क्यों रिकंबाइन हो गया, इसके बारे में कोई जानकारी से नहीं दिया है। इसलिए दिया है कि ये ब्रेक करेगा, इसको 7 कलर में आप देख सकते हैं, ये कोई आपकी ये नहीं बता रहा है कि क्यों ये रिकंबाइन हो जा रहा है। तो रीजन आपका क्या है बच्चों, करेक्ट एक्सप्लेन किसको नहीं कर रहा है, असर्शन को, बट रीजन ही बच्चों आपका ट्रू है। अगर आपका असर्शन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन ना कर रहा हो, तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहां पर, ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। असर्शन क्या दे रखा है, असर्शन आपका दे रखा है, स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। ठीक है, अगर क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, स्कैटरिंग क्या होता है आपको पता ही है। पहले स्कैटरिंग 1 मिनट देख लेते हैं बच्चों। ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज क्या होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होती है, जब लाइट रे के
पाथ पे आएंगे तो क्या करेंगे, इस लाइट रे को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर देंगे बच्चों, स्प्रेड कर देंगे। यही से कहते हैं बच्चों स्कैटरिंग, और जिससे क्या होता है लाइट का पाथ दिखने लगे। अब कह रहा है द स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो जिस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। स्कैटरिंग जो होगी लॉन्गर वेवलेंथ की ज्यादा होगी अगर पार्टिकल की साइज बढ़ा दे, यानी जो रे ट्रेवल करते समय क्या मिलेंगे, पार्टिकल मिलेंगे। कौन से, कोलाइडल पार्टिकल मिलेंगे। अगर इनकी क्या बोलते हैं साइज इंक्रीज कर दिया जाए तो इसका क्या होता है, स्कैटरिंग होगी बढ़ जाती है। बिल्कुल, अगर कोलाइडल पार्टिकल की साइज बच्चों इंक्रीज करोगे तो क्या होता है, स्कैटरिंग बढ़ जाती है। बट कोलाइडल पार्टिकल की साइज अगर एक लिमिट से ज्यादा कर दोगे बच्चों तो उस पर क्या इफेक्ट होने लगता है, ग्रेविटी का। ग्रेविटी वही जी जो आप पे लगती है, ठीक है। अगर आपको छत से उठा के फेंक दिया जाए तो क्या नीचे आप जो गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं आप, ग्रेविटी के कारण। तो अगर पार्टिकल का साइज बच्चों एक लिमिट से ज्यादा कर देंगे ना तो कोलाइडल की तरफ बिहेव नहीं करेगा। स्कैटरिंग तो होगा नो डाउट, बट क्या है यहां पर ग्रेविटी जी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और पार्टिकल क्या हो जाने लगेंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको कुछ ही समय तक क्या दिखेगा, स्कैटरिंग। तो ऑप्शन ए आपको करेक्ट है। रीजन क्या है, लार्जर पार्टिकल स्कैटरिंग लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ इक्वली वेल। आपका क्या है, लार्जर पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ इक्वली वेल। हाँ, चाहे जो वेवलेंथ का हो, पार्टिकल की साइज बढ़ेगा बच्चों स्कैटरिंग आपको अच्छा मिलेगा ही। पार्टिकल की साइज बढ़ेगी अगर तो क्या होगा, स्कैटरिंग अच्छे मिलेगा। बट वही ग्रेविटी इफेक्ट जो है क्या करती है, ग्रेविटी इफेक्ट आने का जो है, अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनकी साइज काफी बड़ी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है स्कैटरिंग तो आपको काफी अच्छा मिलेगा, लाइट आपको काफी अच्छे से दिखेगी, काफी उसमें चमक होगा। बट क्या होगा बच्चों, एक ग्रेविटी का इफेक्ट जब आएगा, मान लो इस पर लगेगा, इसका मास m है और ग्रेविटी g है, तो बच्चों यहां लगने लगेगा वेट mg। तो कुछ ही टाइम तक आपको एक फिनोमेना देखने को मिलेगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये mg के कारण, वेट के कारण क्या हो जाएगा, ये सेटल डाउन कहां हो जाएगा, ग्राउंड पे। तो आपको कुछ समय बाद स्कैटरिंग का फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। और क्या एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि स्कैटरिंग के वेवलेंथ और इसमें पार्टिकल साइज में कोई रिलेशनशिप नहीं बताया है। ये बस इतना बताया है कि किसी भी वेवलेंथ के लिए क्या है, पार्टिकल आपका अच्छा स्कैटर करेगा। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट रीजन भी आपका करेक्ट है। तो असर्शन भी करेक्ट है बच्चों, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको, असर्शन को। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों, ऐसा जब सिचुएशन होता है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका अगला क्वेश्चन, देयर इज नो डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है ना, कह रहा है कि अगर ग्लास स्लैब से अगर लाइट को पास कराते हैं तो कोई डिस्पर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ग्लास स्लैब से जो है अगर लाइट को पास कराते हैं जब यहां पर, तो क्या होता है, कोई डिस्पर्जन नहीं होता, बट क्या होता है, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है। और रीजन में क्या दे रखा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कांस्टिट्यूएंट्स कलर्स। बिल्कुल सही, डिस्पर्जन क्या होता है बच्चों, डिस्पर्जन प्रोसेस है। जैसे मान लो ग्लास फ्रिज में है तो क्या होता है, यहाँ पर लाइट जब इस पर फॉल करती है 7 कलर में क्या कर जाता है बच्चों, ब्रेक कर जाता है, यही तो डिस्पर्जन होता है, यही बोल रहा है। यही रीजन में आपका यही बोल रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं इसने बताया है रीजन में कि रेक्टेंगुलर स्लैब में क्यों नहीं होता है डिस्पर्जन। तो आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन क्या है, असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट होने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन बी। जब असर्शन भी ट्रू रहे, रीजन भी ट्रू रहे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन ना कर रहा हो तो कौन सा ऑप्शन हम टिक करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन में क्या दे रखा है, हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल लोअर इज द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी प्रिज्म के लिए तो आपका लोअर होगा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन।
क्या ये बात सही बोल रहा है? ऐसा है? बिल्कुल नहीं बच्चों, जरा ध्यान देते, ऐसा क्यों नहीं? हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप सपोज करो आपने जब रिफ्रैक्शन पढ़ रखा होगा, ये आपको क्या हो गया बच्चों, सपोज करो एयर मीडियम हो गया, ए वाटर मीडियम हो गया, आपने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ रखा है? सपोज करो रे कहां से आ रही है? एयर से आ रही है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, और जब ये कहां जाती है बच्चों, एयर से वाटर मीडियम में जाएगी, नॉर्मल के टुवर्ड क्या कर जाती है बालक? बेंड कर जाती है। यानी यहां पर स्पीड लाइट का ज्यादा होगा एयर में, यहां पे कम होगा, और ये क्या होगी? लाइट रे जानी ऐसी चाहिए थी, मगर जब कहां पर जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो बेंड कर जा रही है। यानी डेविएशन अगर देखो बच्चों, तो ओरिजिनल कितना जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन कुछ क्या हो जा रही है? डेविएट कर जा रही है। मान लो सपोज करो अगर डेल्टा हो तो डेविएट कर जा रही है। लेकिन एक ऐसा मीडियम बच्चों, वाटर की जगह हम ले, जैसे मीडियम ले लें, यहां पर डायमंड है, आपने पढ़ रखा होगा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू और ज्यादा होती है। तो लाइट रे अगर बच्चों यहां एयर से ही आ रही होगी, तो क्या कर जाएगी? ये बहुत ही ज्यादा बेंड कर जाएगी, कहां? नॉर्मल के टुवर्ड, और आपको ए एंगल देखने को ज्यादा मिलेगा। ए क्या है आपका? एक्चुअल पाथ है आपका रे का। ए क्या है? आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद पाथ है। तो आपका ए एंगल क्या हो जा रहा है? अगर सपोज करो बच्चों डेल्टा 1 है ए, तो डेल्टा 2 है ए, तो डेल्टा 2 क्या है बच्चों? ग्रेटर देन डेल्टा 1। समझ पा रहे हो नहीं? यानी डेविएशन क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि डेविएशन घट जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाएगा। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा? डेविएशन बढ़ जाएगा। आप अगर प्रिंस से समझना चाहें तो प्रिज्म बच्चों आपका ए है, व्हाइट लाइट रे जब इस पर गिरती है तो क्या होता है? 7 कलर में क्या कर जाता है बच्चों? ब्रेक कर जाता था। ये 1 2 3 4 5 6 7 कलर में ब्रेक कर गया बच्चों, ठीक है। तो 7 कलर में क्यों ब्रेक करता था? चूंकि इनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती थी, और हमने पढ़ रखा है क्या होता है? v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अगर सोर्स फिक्स कर दिया, यानी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी बच्चों, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? लैम्डा के। और जरा कलर आप लिख सकते हैं सर किस में ब्रेक करता है? हाँ बेचे इसमें ब्रेक करता है, विब्ग्योर में। तो आप इसको रिप्रेजेंट करें, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया बच्चों ये, और येलो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया बच्चों, वायलेट। इस कलर में क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। रेड के लिए वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? रेड का वेवलेंथ होता है मैक्सिमम। अगर इसको वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करें, क्या होता है? लैम्डा रेड क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम होता है। और लैम्डा किसका? v क्या होता है बच्चों? ये मिनिमम होता है। लैम्डा किसका? रेड का मैक्सिमम होता है, लैम्डा वायलेट का मिनिमम होता है। यानी स्पीड जो हो किसके लिए? रेड के लिए ज्यादा होगी, और स्पीड जो होगी वायलेट के लिए बच्चों कम होगी। और स्पीड अगर ज्यादा होगी तो यानी म्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगी। क्योंकि म्यू क्या होता है? म्यू होता है स्पीड ऑफ किसकी? लाइट अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम में। जैसे रेड का ग्लास में क्या है? रेड की कितनी स्पीड है उससे डिवाइड करेंगे। अगर बी आर की वैल्यू ज्यादा होगी, सी की वैल्यू तो बच्चों कांस्टेंट होने वाली है 3 × 10⁸, और बी आर की वैल्यू कम होगी, तो म्यू की वैल्यू, बी आर की वैल्यू ज्यादा होगी। क्योंकि रेड के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम। तो क्या होने वाला है? म्यू मिनिमम आने वाला है बच्चों यहां पे। जबकि आप वायलेट लाइट के लिए निकालेंगे तो साइड में हम लिख रहे हैं बच्चों, ये रेड के लिए है, वायलेट के लिए अगर बच्चों लिखें तो क्या होगा? C/V किसके लिए? वायलेट के लिए। V की वैल्यू वायलेट के लिए क्या होगी बच्चों? कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ इसका क्या होता है? कम। तो म्यू क्या होगा? C तो फिक्स होगा, तो क्या म्यू किसके लिए? वायलेट के लिए क्या होगा? सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा बच्चों हो रहा है तो लाइट रे कहां जा रही है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो सबसे ज्यादा एंगल किससे बना रहा है? ओरिजिनल पाथ से। जबकि रेड क्या है? सबसे कम बच्चों बना रहा है।
तो आपका जो ऑप्शन है दे रखा है क्या कि हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल लोअर इज द एंगल ऑफ डेविएशन। बिल्कुल गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तब आपके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ओरिजिनल पाथ से कितना लाइट रे डेविएट कर गई, वही तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। वो किसके लिए मैक्सिमम बच्चों, वायलेट लाइट के लिए। इसलिए वायलेट लाइट के लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि मैक्सिमम है इसलिए क्या होगा आपका डेविएशन का होना चाहिए था मैक्सिमम, यहां पे उल्टा दे रखा है। और रीजन में क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो ये बच्चों ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं लेकिन ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे। कैसे जरा देखते हैं, स्टेटमेंट जरा सुधार कर लीजिए। एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता बच्चों, डिपेंड टू एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां आप करिए डिपेंड टू एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। चलिए देखते हैं कैसे बच्चों डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते बच्चों लेकिन ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे। आइए देखते जरा तेजी से देखते हैं बच्चों ये रीजन इसका। सपोज करो बेटे प्रिज्म है, ये बच्चा एक प्रिज्म है। अगर ये क्या हो, एक रे के लिए हम केवल देखेंगे। सपोज करो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये नॉर्मल होगा बच्चों, ए आई होगा। रे ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद जानी कैसे चाहिए थी ऐसी, और जाएगी ऐसे। यहां पर नॉर्मल हमने ड्रा किया, यहां से रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल आर हो गया, ए आर डैश हो गया, ठीक है। और ए क्या होगा आपका, डेल्टा होगा, ए होगा। अब जरा ध्यान दो बच्चा आप लोग, तो ए एंगल कितने हैं, 90-90 हैं। ये तो नॉर्मल होने वाला है। ए आपका एंगल क्या होता है 90-90। तो ए प्लस अगर इसके एंगल को आप थीटा मान लें तो ए प्लस थीटा प्लस 90 क्या हो जाएगा 1/360। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो बेटे ए बी सी डी क्या बना रहे हैं, एक क्या बोलते हैं फोर पैरेललोग्राम बना रहे हैं। जो बना रहे हैं क्या है, तो उसका चारों का सम अगर एंगल करो कितना आएगा बच्चों 360 आएगा। और यहां पर ये दोनों क्या है 90 है, तो 90-90 हम लिख दिया। फिर ए प्लस थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना जाएगा 180। और बच्चों ये आर है और आर डैश है और ये थीटा है। क्या बन रहा है बच्चों, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के तीनों सम कितना होता है 180। तो आप यहां से आर प्लस आर डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं 180। तो आर प्लस आर डैश आ जाएगा बच्चा, थीटा आ जाएगा, थीटा यहां नोट करेंगे 180 माइनस आर प्लस आर डैश, ठीक है। अब आपका आ गया ए प्लस थीटा की वैल्यू ए आ गई और ए की थीटा की वैल्यू ए आ गई। तो क्या 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर डैश। यहां पर थीटा ए है बच्चों, थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर प्लस आर डैश एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, आर प्लस आर डैश। अब क्या एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। डेल्टा कितना होगा बच्चों, डेल्टा होगा आपका ए एंगल और ए एंगल मान लेते हैं बेटे एक्स। ए क्या हो जाएगा, ए टोटल एंगल बच्चा आई होने वाला है, ए आर है तो एंगल क्या हो जाएगा आई माइनस आर। और ये एंगल क्या है आर डैश है। और ये अगर इमर्जेंट रे कितना एंगल बना रही है, ई बना रही है, तो ये आपका हो जाएगा ई माइनस आर डैश, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका डेल्टा एंगल किसके सम के बराबर होगा, ट्रायंगल के, इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। आउटसाइड एंगल अगर ए डेल्टा निकालना हो क्या होंगे, इसके सम के बराबर होगा। तो डेल्टा यहां से लिख सकते हैं बच्चों आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश। तो यहां पर आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश, जबकि आर प्लस आर डैश क्या है ए है। तो आई प्लस ई बच्चा माइनस ए यानी डेल्टा। डेल्टा क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस प्रिज्म एंगल। यानी ये तो क्लियर है कि क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए प्रिज्म एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका रीजन क्या है बच्चों, करेक्ट है।
बट ये आपका जो एसर्शन दे रखा था फॉल्स था। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों अगर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा आना चाहिए, जबकि ऐसा उल्टा बोल रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा बच्चों तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, जो कि ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपका रीजन करेक्ट है। अगर आपने पढ़ रखा है अगर एसर्शन फॉल्स हो, रीजन करेक्ट हो, तो कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? ऑप्शन डी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आने वाला है बच्चा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आई होप बच्चों आप लोगों के वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ करते हैं बेटे वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।